नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हर वर्ष अक्टूबर महीने के पहले सोमवार से नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। इस वर्ष की अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चिकित्सा के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की। तो यह जो पुरस्कार है इस वर्ष दो विशेष व्यक्तियों को दिया गया है। उन दोनों का जो नाम है वह नाम है कैटलीन कैरिको और ड्रू विस्मैन। इन दोनों ने हम लोग के आज के जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने अपने रिसर्च के दौरान न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन के ऊपर काम किया था। इनके द्वारा किए गए यह महत्वपूर्ण कार्य हम लोग को कोविड-19 के दौरान बहुत अधिक लाभ पहुंचाए और कोविड-19 के दौरान बनाई गई mRNA वैक्सीन में ही इस न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन का उपयोग किया गया, जिससे कि यह वैक्सीन हमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो पाई, जिससे कि हम लोग वैक्सीनेट होकर के अपने जीवन को सुरक्षित कर सके। क्लियर है बात? तो इसी वजह से अब फिलहाल जो हमारी नोबेल एकेडमी है उन्होंने इनके द्वारा किए गए इस कार्य को वास्तव में बेहद अमूल्य माना और इनको सराहने के लिए वर्ष 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इसको इंग्लिश में हम लोग फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल प्राइज के रूप में जानते हैं। क्लियर है बात सारी इतनी आप लोग को? तो समझते हैं कुछ खास बातें mRNA वैक्सीन के बारे में। तो देखिए, मुख्य रूप से mRNA वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है। ये जो होता है mRNA, इसका मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लियोसाइड एसिड। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसके लिए पहले हम जो मैसेंजर होता है मैसेंजर के रूप में प्रयोग करते हैं कोटिंग में लिपटे हुए mRNA की। इससे क्या होगा कि जिस समय यह वैक्सीन हमें प्रोवाइड की जाएगी, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को और अधिक तेज कर देती है। किस प्रकार से तेज करती है, तो देखिए, इसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोटीन का स्वतः उत्पादन। यानी कि जब यह हमारे शरीर में पहुंच जाएगी वैक्सीन, तो उसके बाद यह प्रोटीन को तेजी से बनाने लगेगी और प्रोटीन जब तेजी से बनने लगेगा तो ऐसी स्थिति में अगर कभी भी उसको कहीं से भी कोविड-19 का वायरस बॉडी में डिटेक्ट होगा, तो डिटेक्ट होने की स्थिति में उसको पता होगा कि इससे लड़ाई कैसे करनी है, कैसे इसको समाप्त करना, और यह उसको खत्म करते हुए हमारे लिए जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर देता है। क्लियर है बात सारी सारी? इस वैक्सीन को बनाने की एक खास बात यह भी है कि भाई इसको बहुत ही शीघ्रता से विकसित किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। इसी वजह से यह जो वैक्सीन है हमें बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो पाई और हम लोग अपने जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाए थे। क्लियर है बात सारी? तो यह बात हुई मुख्य रूप से mRNA वैक्सीन की। अगर आपसे पूछा जाता है तो मुख्य रूप से फोकस रखना है आपको प्रोटीन के उत्पादन के ऊपर, क्योंकि शरीर में प्रोटीन का उत्पादन बहुत अधिक तेजी से होता है इस वैक्सीन को लेने के बाद में। कुछ बातें जरूरी हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में करें तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि अक्टूबर महीने के पहले सोमवार से इस पुरस्कार की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। इस बार भी शुरू हो गई है। हालांकि यह जो पुरस्कार होता है एक वीक में 5 डेज ही दिया जाता है, यानी कि आपको फ्राइडे तक ही अनाउंसमेंट दिखेगी। लेकिन यह जो पुरस्कार है 6 कैटेगरी में दिया जाता है, इसीलिए जो लास्ट कैटेगरी है इकोनॉमिक्स की, उसका पुरस्कार नेक्स्ट मंडे को अनाउंस कर दिया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, हर एक दिन फिक्स है हर एक पुरस्कार के लिए। सोमवार को चिकित्सा, मंगलवार को भौतिकी, बुधवार रसायन, गुरुवार साहित्य, शुक्रवार शांति और साथ साथ में सोमवार को फिर अर्थशास्त्र। क्लियर है बात सारी की सारी? तो इन 6 कैटेगरीज में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछा भी गया है, तो आंसर आप लोग दे सकते हैं। इन अलग अलग कैटेगरी में दिए जाने वाले पुरस्कारों का जो चयन होता है यह 4 अलग अलग एकेडमीज करती हैं, जो उस क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को? तो ये जो पुरस्कार होते हैं मुख्य रूप से 2 अलग अलग स्थानों पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है यह ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, लेकिन बाकी जो अन्य सभी नोबेल पुरस्कार होते हैं उनको स्वीडन के स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में अक्टूबर के महीने में सिर्फ इन पुरस्कारों को घोषित किया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार दिए जाएंगे 10 दिसंबर के दिन। 10 दिसंबर को क्यों देते हैं? क्योंकि यह जो पुरस्कार है यह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। तो 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है और उनके पुण्यतिथि के दिन ही सभी विजेताओं को सम्मानित करने का कार्य किया जाता है। क्लियर है बात सारी? तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। जब हम अगले नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो उस दौरान मैं आपको नोबेल प्राइज के पीछे की कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल ने जन कल्याण की विचारधारा को प्रोत्साहित किया था। उनकी बातें सब दिमाग में उन्होंने सोचा समझा और बाद में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया। यह सब बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हालांकि इस वीडियो से आप लोग के लिए एक प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए बहुत ईजी रहेगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना रहेगा मुझे। और फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग रोज समझते जानते हुए ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। और इसी के साथ आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करें। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग को क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, तो देखिए जो क्वेश्चन का आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही हुआ है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।